एक छोटे से गांव शांतिवन में 3 दोस्त रहते थे। आरव, जो सबसे बुद्धिमान था, मीरा, जो बहादुर थी, और छोटा टिंकू, जिसे हर चीज से डर लगता था लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। एक दिन उन्हें एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जो इस रहस्य को सुलझा सके वही सच्चा साहसी कहलाएगा। आओ काली हवेली में और पता लगाओ छुपे खजाने का रहस्य। तीनों दोस्त रोमांच के शौकीन थे, पर काली हवेली का नाम सुनते ही टिंकू कांपने लगा। टिंकू ने कहा, काली हवेली में तो भूत रहते हैं। अगर भूत हुए भी तो हम मिलकर सामना करेंगे। अगली शाम वे तीनों टॉर्च, नक्शा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई। अंदर घुसते ही जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। ये क्या है? लगता है ये कोई पहेली है। चिन्ह के पास लिखा था, जिसे खोजो वही डर का सामना करेगा, लेकिन जो हिम्मत रखे वही रास्ता पाएगा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टिंकू डर के मारे मीरा के पीछे छिप गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। पहली मंजिल पर एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, अपने आप पियानो बजने लगा। ये तो अपने आप कैसे बज रहा है? टिंकू घबराया। तभी एक परछाई सी दिखी जो सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। मीरा बोली, हम इसका पीछा करें। वे ऊपर पहुंचे तो देखा, एक बूढ़ी औरत की आत्मा खिड़की के पास खड़ी थी। वो बोली, मेरी मदद करो, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, पर अब मैं फंसी हुई हूँ। उस आत्मा का नाम सावित्री अम्मा था। उसने बताया कि बहुत साल पहले हवेली में एक लालची राजा ने खजाना छिपाया था और सभी को बंद कर दिया था। अब उसकी आत्मा हवेली में घूम रही थी और केवल सच्चे साहसी बच्चे ही उसे मुक्त कर सकते थे। अगर तुम खजाने तक पहुंच गए और मेरा नाम सही बोल दिए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। आरव ने समझदारी से नक्शा पढ़ा, मीरा ने रास्ता दिखाया और टिंकू ने हिम्मत करके पियानो के नीचे छुपी चाबी निकाल ली। वे तहखाने में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, जिसने डर पर जीत पाई वही सच देख पाए। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर एक चमचमाता कमरा था जिसमें सोने चांदी के सिक्के और पुराने दस्तावेज रखे थे। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज रोशनी हुई और सावित्री अम्मा की आत्मा उनके सामने आकर बोली, तुमने मेरा श्राप तोड़ा, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद बच्चों। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। बच्चों ने खजाने में से सिर्फ एक किताब ली जिसमें इतिहास और विज्ञान की कई बातें लिखी थीं। बाकी सब खजाना उन्होंने गांव के स्कूल को दे दिया। गांव में उनकी बहादुरी की कहानियां फैल गईं। और टिंकू, अब वो डरपोक नहीं रहा, अब वो सबसे बड़ा साहसी बन गया। डर को जीतकर ही सच्ची बहादुरी मिलती है। पुराने रहस्य हमेशा कुछ सिखाते हैं, अगर हम ध्यान से सुने। मिलकर काम करने से हर कठिनाई आसान हो जाती है।